बात करने वाले हैं आज हम प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट काउंट क्या है, प्लेटलेट क्या है, लो प्लेटलेट काउंट क्या होता है, हाई प्लेटलेट काउंट क्या है, कैसे इंप्रूव होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं प्लेटलेट को। प्लेटलेट जो है वो ब्लड में रहने वाला एक सेल है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में कहीं पे भी कोई कट होता है, ब्लड बाहर आता है ना, तो प्लेटलेट ही उसे हेल्प करता है क्लॉट करने में, ताकि ज़्यादा ब्लड जो है वो बाहर ना जाए। अब यहाँ पे जैसे सभी की एक रेंज होती है, प्लेटलेट की भी एक रेंज है। रेंज जो है वो है 1,50,000 से लेके 4,50,000 पर माइक्रो लीटर। आसान भाषा में 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रो लीटर। अब यहाँ पे 1.5 लाख से कम होगा तो उसे लो माना जाएगा, 4.5 से ज़्यादा होगा तो उसे हाई माना जाएगा। अब बात करते हैं पहले लो के बारे में। लो प्लेटलेट काउंट अगर 1.5 लाख से कम है तो उसे लो प्लेटलेट काउंट माना जाता है। 50,000 से भी कम है तो उसे जो है वो सीरियस लो प्लेटलेट काउंट माना जाता है। अगर 10,000 से कम है तो उसे जो है वो सीवर लो प्लेटलेट काउंट माना जाता है, और इस सिचुएशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहा जाता है। उसी साइड पे अगर हम हाई की बात करें तो 4.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो उसे हाई माना जाता है, और उस सिचुएशन को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, और कह सकते हैं रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो यहाँ पे अब हम लो के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट जो है वो लो हो जाते हैं। बेसिकली ल्यूकेमिया और एनीमिया जैसी कोई बीमारी होती है तो उसके रिजल्ट पे जो है प्लेटलेट काउंट्स गिरते हैं, और नॉर्मल भी अगर आपको कोई इलनेस होता है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जो है वो आता है, लेकिन वो अपने आप रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जैसे हो गए ल्यूकेमिया, तो भी जो है वो प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कम हो जाती है। अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे कि हम कीमोथेरेपी कंसीडर कर सकते हैं। अगर कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है कीमोथेरेपी, तो उसके रिजल्ट के तौर पे, उसके एज अ साइड इफेक्ट के तौर पे आपके प्लेटलेट काउंट्स है वो कम होते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए होते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया लो प्लेटलेट काउंट। अब अगर हम बात करें हाई प्लेटलेट काउंट की, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, तो अगर 4.5 लाख से ज़्यादा है, मतलब आपका बोन मैरो उसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी एक चिंता का विषय जो है वो बन जाता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी निकल के आते हैं। कहीं पे भी जो है वो क्लॉटिंग हो सकती है, हाथ में, पैरों में या फिर ब्रेन में, तो वो एक अलग क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो बन जाती है, और उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, हेडेक, डिजीनेस। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर लो प्लेटलेट काउंट है तो उसे कैसे बढ़ाया जाता है। सबसे पहला जो रीज़न अगर उसके पीछे ये है कि कोई ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे प्लेटलेट काउंट घटे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं, उसमें कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी डाउन गए हैं तो जो है वो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ उसकी मेडिसिन अवेलेबल है। इन सम रेयर केसेस जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जाता है, ताकि इंस्टेंट जो है वो कुछ प्लेटलेट्स बढ़े। लेकिन अगर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो देयर इज़ अ प्रोसीजर कॉल्ड स्प्लेक्टोमी। तो उसकी मदद से जो है वो आपके स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाता है। ये एक लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, आपके स्प्लीन को रिमूव किया जाएगा। अब स्प्लीन क्या है एंड स्प्लेनेक्टोमी क्या है, स्प्लेनेक्टोमी क्या है, वो आपको समझना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। उस पर हम डिटेल वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि स्प्लेनेक्टोमी क्या है, स्प्लीन क्या है और एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। लेकिन यहाँ पे इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्प्लीन जो है वो आपके बॉडी में एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो उसके रिजल्ट के तौर पे 30 to 100% प्लेटलेट काउंट में इंक्रीज देखने को मिलता है। 30 to 100% है, ऐसा नहीं है कि हर एक को 100% ही मिलता है। तो ये प्रोसीजर जो है फिर परफॉर्म की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की प्लेटलेट के बारे में। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने हैं ना, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।